बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, आप देख और सुन रहे हैं प्रोग्राम ग़ज़वा हिंद पीर पिंजर सरकार की नज़र में। नाज़रीन कराम, आज एक नई वीडियो के साथ, नई पेशन गोइयों के साथ मैं हाजिर हूँ। तो चलते हैं नाज़रीन आज की वीडियो की तरफ। नाज़रीन कराम, पीर साहब कहते हैं कि अल्लाह ने पीर साहब को बहुत सब्र दिया है। पीर साहब सब्र का दामन नहीं छोड़ते। तरीक़े अदम इत्मीनाद जो पेश की है, इस बारे में पीर साहब कोई ढकी छुपी बात नहीं करते, साफ साफ जो भी बात हो वो करते हैं। लोग पूछते हैं इस तहरीक अदम इत्मीनाद से इमरान खान जाएगा या नहीं। काफ़ी जगहों से पीर साहब को कॉल आई है, इस बारे में रोशनी डालने सब पूछ रहे हैं इमरान खान जा रहा है या नहीं, अगर जाएगा तो किस वजह से जाएगा। इमरान खान की हुकूमत 18 अगस्त 2018 को बनी। पीर साहब ने 4 अगस्त 2018 को इंटरव्यू दिया। इस वक्त वहाँ बहुत सारे लोग बैठे थे। 18 अगस्त 2018 को इमरान खान वज़ीर आज़म बन गया। इन्होंने पूछा खान की हुकूमत कितना अरूज पकड़ेगी। पीर साहब ने कहा इमरान खान मसीहा बनेगा, नवाज शहबाज जरदारी की सियासत खत्म, अदलिया का वक़ार बुलंद होगा, नवाज शरीफ जेल जाएगा और एक केस से जल्द रिहा होकर दूसरे केस की वजह से जेल चला जाएगा। शहबाज शरीफ भी गिरफ्तार होगा। पीपल्स पार्टी की क़यादत फातिमा भुट्टो करेंगी। 2024 में सदारती निज़ाम आएगा। पीर साहब की पेशन गोइयों पर कॉलम भी लिखा। पीर साहब ने इस वक्त कहा था इमरान की हुकूमत 5 साल पूरे नहीं करेगी, 5 साल से पहले हुकूमत खत्म हो जाएगी। इमरान खान तहरीक अदम इत्मीनाद से जा सकता है, लेकिन इससे पीर साहब खुश नहीं। जैसे यूसुफ रजा गिलानी गया, नवाज शरीफ गया, फिर पार्लियामेंट बाकी रही, ऐसे ही मामला चलते रहे। शायद खाकान आ गया, इसने काफ़ी दिन लगाए। जितना खजाना था इस पर हिदायत नवाज शरीफ की थी, जो खमीनी बनने के चक्करों में था। 3 बंदों से अगर तुम पैसे ले लो, मलिक रियाज, बहरिया टाउन, नवाज शरीफ और जरदारी से। मलिक रियाज ने जब काम शुरू किया तो इसने पैसे कहाँ से लिए, पिछला रिकॉर्ड तो चेक करो तुम। इससे पाकिस्तान का सारा कर्जा बाकी नहीं रहता, सारा कर्जा उतर सकता है। तुम जैसे मर्जी इमरान खान को निकाल लो, इमरान खान ने फिर से वापस आना है, हुकूमत में यू टर्न लेगा। तुम लोग इतने पैसे खा गए, अपने आप पर मेहरबानी करते हो। अवाम जो वोट देते हैं इनकी तुम नहीं सुनते। इमरान खान ने बड़े बड़े मामलात किए हैं। शायद अफरीदी भी इमरान खान के लिए आ गए। शायद खाकान का हुकूमत को चैलेंज, अभी बहुत कुछ होना है। जनरल बाजवा ने खान को, मौलाना को डीजल कहने से क्यों रोका। अगले चंद दिन फैसला कुन होंगे। भारत की पाकिस्तान की फिजाई हदूद की खिलाफ वर्जी पर ISPR ने आखिरी वार्निंग जारी कर दी। फजलुर रहमान की गिरफ्तारी लोहे पर लकीर है। अचानक घर से असला, 86 स्कैंडल की वीडियो पकड़ी गई। खान ने मुक्का दिखा दिया, परवेज मुशर्रफ ने मुक्का दिखाया तो वो बाहर चला गया। अपोजिशन बंद गली में चली गई। पार्लियामेंट के लाजर में दाखिले की वीडियो सामने आ गई। मौलाना मिन्नते तरले करने लगा। अलीम खान लंदन में कुछ करता है और यहाँ कुछ और करता है। हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। अलीम खान लंदन में नवाज शरीफ से मिला और इमरान खान का साथ छोड़ने की यकीन दहानी करवा दी। भारत पाकिस्तान के आगे झुक गया। भारतीय अपनी गलती पर शर्मिंदा है। फजलुर रहमान कहता है सब लोग इस्तीफा दो, सड़कें बंद कर दो। फजलुर रहमान ने तबले जंग बजा दिया। तुम सड़कें बंद करो, फिर देखो दमादम मस्त कलंदर कैसे होगा। तुम्हें घर से उठा लेंगे। खान साहब नुक्ता चीनी अच्छी नहीं लगती। वजीर आजम का रिलीफ पैकेज, IMF का इतराज, इनको जहाज पर बिठाकर भगा दो। चीन तुम्हें जरूरत के पैसे दे रहा है तो इनसे पैसे नहीं लेना। देखते हैं एक बाल से 3 विकेटें कैसे जाती हैं। अपोजिशन मुल्क की हालात खराब करने में लगे हैं। मौलाना फजलुर रहमान को शरारत करने, बोंगियां मारनी आती हैं या पानी के पैसे खाने आते हैं। खान ने जो कहा वो कर दिखाया। चोरों के भागने का वक्त खत्म हो चुका। 72 घंटे में सरप्राइज। इमरान खान की नाजेबा बातें खान की हार की निशानी है। ये बिलावल कहता है सारी दुनिया को पता है कौन हराम कमा रहा है, हराम की कमाई का हिसाब देना होगा। पार्लियामेंट ऑपरेशन के बाद अवाम ने खान को चेहरा दिखा दिया। अवाम का मुंह न खुलवाओ नहीं तो अच्छा नहीं होगा। जरदारी और नवाज शरीफ मौलाना को इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर कोई ऐसा वैसा काम किया तो अच्छा नहीं होगा। चौधरी बरादरान से मुलाकात, अदम इत्मीनाद से तमाम इत्तेहादी इमरान खान पर यकीन करेंगे। सहाफियों के तमाम मामला दूर कर दिए हैं। खतरनाक शक्ल वाले डाकू, शोबाज, चोर मेरा शिकार करने लगे हैं। एक स्विंग से 3 विकेटों को गिरा दूंगा। खान का बागी इत्तेहादियों को कुचलने का मंसूबा। इससे तरीन और अलीम खान के ग्रुप की हवा भी निकल गई। अमेरिका के इत्तेहादी मुकर गए। पाकिस्तान किस तरह मरकज किरदार बन गया। तरीके अदम इत्मीनाद जितने भी बागी हैं सबको खान कुचल देगा। सब अंदर जा रहे हैं। तरीके अदम इत्मीनाद में इमरान खान ने अपोजिशन को खबरदार कर दिया, अब तैयार हो जाओ। नवाज शरीफ से पहले कौन नून लीग का बंदा पाकिस्तान आ रहा है। इंसान का किरदार एक माला है, जिसकी गिरा खुल जाए तो सारे मोती बिखर जाते हैं। अदम इत्मीनाद नाकाम होने जा रही है। अदम इत्मीनाद वाले दिन PTI नहीं जाएगी। धूम मची हुई है। 3 ग्रुप के अहम रुकन ने बता दिया। ये बताते कुछ और हैं, करते
باتیں کچھ اور ہیں۔ علیم خان اور جہانگیر ترین کی کڑی شرط، نون لیگ اور پیپل پارٹی پکے پکے نفسیاتی ہو گئے ہیں۔ عمران خان کی نفسیات میں چال سب کچھ پلٹ دیا۔ عدم اعتماد کے دن کیا ہوگا؟ وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا۔ عمران خان کو دھوکہ دینے والے ڈوب گئے۔ عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد ناکام۔ علیم خان کی بڑی چال، سارے کلین بولڈ۔ پیر صاحب نے کہا تھا تمہارے پالتو بٹیرے رکاوٹ ڈالیں گے، انہوں نے بہت لوٹا، ہر جگہ سنا ہے۔ عمران خان نے بہت مہنگائی کی ہے، غریب بہت مجبور ہے۔ عمران خان نے ایئر فورس کو امریکی یا کوئی اور ڈرون کی سرحد میں داخل ہوتے ہی مار گرانے کا حکم۔ روس نے یوکرین کے معاملے پر یورپ کو گلے سے پکڑ لیا۔ کپتان کی دلیری سے جو بائیڈن کے ہوش باختہ ہو گئے، دنیا کو جنگ میں لگا کر بڑی تباہی کر گیا۔ چین سے پہلے یہ پاکستان کی طرف آ رہے ہیں، پاکستان کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اگست، ستمبر، نومبر ایشیا کے لیے ٹھیک نہیں۔ 25 جولائی 2010 میں ایک اخبار میں پیر صاحب نے کہا کرپٹ سیاستدانوں کی دنیا اجڑنے والی ہے۔ زرداری کا نعرہ لگانے والے سوچ لیں، زرداری بھاری ہے یا گست۔ پیر پنجر سرکار کی پرویز کیانی کی مدت ملازمت میں توسیع کی پیشن گوئی درست ثابت ہوئی۔ ناصر الملک مستقبل میں لیگل امپائر کا کردار ادا کریں گے اور وہ کر چکے ہیں۔ امریکہ، اسرائیل سب یہودی ملک یہ پاکستان کو گھیرنا چاہتے ہیں، پاکستان پر جنگ مسلط کرنا چاہتے ہیں۔ اپریل سے اگست تک کافی گہما گہمی ہوگی۔ افغانستان کے پٹھان پاکستان سے وفا نہیں کریں گے، پاکستان کے ساتھ چلتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے۔ نیٹو اور امریکی فوجیں آپس میں ٹکرانے لگی جس سے عالمی جنگ شروع ہو سکتی ہے۔ پیوٹن تو کہتا ہے تیسری عالمی جنگ شروع ہو۔ عالمی جنگ شروع ہوتی ہی ہے، 100 بار شروع ہو۔ پاکستانی تو جنگ سے لطف اندوز ہوتے ہیں، شہادت کی موت نصیب ہوگی۔ چین کی ٹانگیں بھی نہیں کانپیں گی، روس کی ٹانگیں نہیں کانپتی، افغانستان کی بھی نہیں کانپتی۔ ان پر میزائل آتا ہے تو اس کے اسکریپ کے لیے جمع ہو جاتے ہیں، یہ پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ 24 ستمبر 2014 روزنامہ خبریں میں پیر صاحب نے کہا تھا عدلیہ نواز شریف اور زرداری کی سیاست کا کردار ختم کر دے گی، فوج تھرڈ امپائر کا کردار ادا کرے گی۔ پاکستان بہت جلد فلائی ملک بنے گا۔ تم نے کہاں جانا ہے؟ تم کہیں نہیں جا سکتے۔ پاکستان فلائی ریاست بنے گا، ترقی کی منزلیں طے کرے گا۔ پاکستان کو مٹانے کا خواب دیکھنے والے خود مٹ جائیں گے۔ پاکستان کو مٹانے کے لیے جتنی سازشیں ہونی تھی ہو چکی، ہر کسی نے اپنا اپنا دماغ استعمال کیا۔ پاکستان میں بدترین دہشت گردی بھی کروائی، صوبوں کی علیحدگی کی تحریکیں بھی چلوائی، خودکش بمبار، ڈرون حملہ جو ان یہودیوں سے ہوا انہوں نے کیا، لیکن اللہ کے فضل سے پاکستان پہلے سے زیادہ مضبوط ہے۔ پاکستان ترقی کی منزلیں طے کر رہا ہے۔ پاکستان کی فوج نے، پاکستان کی عوام نے، پاکستان کے ایجنسی نے مل کر یہودیوں کا 20 سال مقابلہ کیا اور ان کی ایسی کی تیسی کر دی۔ ناظرین کرام، میں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے پروگرام غزوہ ہند پیر پنجر سرکار کی نظر میں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔